राजा चंद्रसेन के नगर में एक सीधा सादा चरवाहा रहता था, सुखराम। उसका काम था राजा की गायों और बकरियों की देखभाल करना। वह ईमानदार था और अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानता था। एक दिन सुखराम बकरियां चरा रहा था कि तभी अचानक एक भेड़िया सामने आ गया। भेड़िए ने कहा, मुझे एक बकरी चाहिए। सुखराम डर गया और बोला, ये बकरियां राजा की हैं, मैं तो बस इनका रखवाला हूं। भेड़िया बोला, तो राजा से अनुमति ले आओ। सुखराम ने शंका से पूछा, अगर मैं राजा के पास गया और तुमने बकरियों पर हमला कर दिया तो? भेड़िए ने गंभीर स्वर में कहा, मैं धर्म की कसम खाकर कहता हूं, जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं इन बकरियों की रक्षा करूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी आने वाली सारी पीढ़ियां नष्ट हो जाएं। सुखराम ने उसकी बात पर विश्वास किया और राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में सुखराम ने 3 अत्यंत अजीब दृश्य देखे। पहला दृश्य, एक गाय अपनी ही बेटी का दूध पी रही थी। सुखराम स्तब्ध रह गया। दूसरा दृश्य, कुछ लोग फटे पुराने कपड़ों में बैठे थे, जबकि उनके चारों ओर सोना और धन बिखरा पड़ा था। वह सोचने लगा, इतना धन होने पर भी ये लोग दुखी क्यों हैं? तीसरा दृश्य, एक सुंदर जलप्रपात जिसकी ध्वनि बहुत मधुर थी, पर जैसे ही वह पास गया वहां से भयानक बदबू आने लगी। सुखराम के मुंह से निकला, बाहर से इतना पवित्र, भीतर से इतना गंदा। सुखराम ने राजमहल पहुंचकर राजा चंद्रसेन को भेड़िए की पूरी बात विस्तार से बताई। राजा चंद्रसेन ने भेड़िए की बात सुनी और कहा, भेड़िए को अनुमति है, वह एक बकरी ले सकता है। सुखराम ने तीनों दृश्यों का अर्थ पूछा। राजा मुस्कुराए और बोले, जो गाय अपनी बेटी का दूध पी रही थी वह आने वाले समय का संकेत है, जब मां अपनी संतान की कमाई पर निर्भर होगी और धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। जिनके पास धन होते हुए भी फटे कपड़े थे वे आने वाले समय के लोग हैं, जो गलत तरीकों से धन तो कमाएंगे पर सुखी नहीं रहेंगे। वह बदबूदार जलप्रपात उन लोगों का प्रतीक है जो बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर लोभ और अहंकार से भरे होते हैं। यह सुनकर सुखराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, हमें ऐसे समय से बचाना। जब सुखराम वापस लौटा तो उसने देखा भेड़िया सच में बकरियों की रखवाली कर रहा था। सुखराम ने कहा, राजा ने अनुमति दे दी है, तुम एक बकरी ले सकते हो। भेड़िए ने झुंड में से सबसे कमजोर और सबसे छोटी बकरी चुनी। सुखराम ने पूछा, तुमने यही बकरी क्यों ली? भेड़िया बोला, क्योंकि यह बकरी अपने ईश्वर का स्मरण नहीं करती। जो सृष्टिकर्ता को भूल जाता है वह सबसे पहले कष्ट में पड़ता है। यह कहकर भेड़िया बकरी को लेकर चला गया। कहानी की सीख, हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहो, गलत कमाई से दूर रहो, मन को भीतर से स्वच्छ रखो, दिखावे की नहीं सच्ची भक्ति करो, क्योंकि जो भीतर से शुद्ध होता है वही सच्चे अर्थों में सुरक्षित रहता है।